गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। ये बात बिल्कुल सही है कि बार बार आप अखबार में भी पढ़ते हैं, आपको जानकारी भी दी जाती है कि आपको प्रोटीन ठीक मात्रा में खाना चाहिए। ये बार बार आपको जानकारी मिलती है कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में प्रोटीन क्या है, इन प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या करता है, इसको जरा समझने की जरूरत है। इसे हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। नो, प्रोटीन क्या है एक्चुअली? प्रोटीन वास्तव में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉब्स करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारे नाखून हो, चाहे हमारी हड्डियां हो, चाहे हमारी मांसपेशियां हो, इनकी बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनका जो शेप है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो वास्तव में प्रोटीन से ही आती है। इस सच्चाई को हमको समझने की जरूरत है। नाउ लुक एट द इमरजेंसी, एनर्जी। जो प्रोटीन है वो कभी हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज करती है, लेकिन एनर्जी के लिए ये पहला सोर्स नहीं है। जो पहले सोर्स है वो तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है, उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा। अगर वो डिप्लीट हो गया तो फैट है, फैट से हमको वास्तव में फैटी एसिड्स मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे। तो ये तो फर्स्ट एंड सेकंड सोर्स हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है कि ये दोनों सोर्स डिप्लीट हो गए तो वास्तव में जो प्रोटीन है वो हमें जो सोर्स है एनर्जी का या इमरजेंसी एनर्जी का, वो उस तरह का काम करता है। ये सच्चाई है। नाउ लुक एट द मसल बिल्डिंग। जो हमारी मसल की जो शेप एंड साइज है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो जो प्रोटीन है वो इस चीज को प्रिवेंट करता है कि आपका मसल का लॉस ना होने पाए। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो जो मसल की जो स्ट्रेंथ एंड शेप आता है ये वास्तव में प्रोटीन से आता है। तो इसलिए प्रोटीन का जो इंटेक है एडिक्वेट रखें ताकि आपकी जो मसल की शेप, साइज एंड स्ट्रेंथ वो बिल्कुल ठीक रहे। नाउ लुक एट द बोन स्ट्रेंथ। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लेंगे तो बोन में प्रॉब्लम होगी। बोन में प्रॉब्लम होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, जिसे बोन की थिनिंग कहते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर जैसी चीज होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ेगी। तो इसलिए बोन की जो स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है तो प्रोटीन चाहिए। जो प्रोटीन है वास्तव में अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको की प्लेयर माना जाता है इन इम्यून सिस्टम। चाहे वो टी सेल्स हो, चाहे बी सेल्स हो, चाहे एंटीबॉडीज हो, इन सभी के लिए आपको वास्तव में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अमाइनो एसिड तो प्रोटीन से ही मिलेंगे। और बहुत सारे इंफेक्शन को फाइट करने में जो प्रोटीन है थ्रू द अमाइनो एसिड्स इन इम्यून सिस्टम, इट हेल्प्स यू आउट। नाउ लुक एट द क्रेविंग्स। भूख लगना और क्रेविंग होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। भूख लगी है, आपको खाना चाहिए। जो क्रेविंग होती है वो वास्तव में हमारे ब्रेन से आती है, ये पेट से नहीं आती। जो क्रेविंग होती है कि आपने फ्रिज खोला ना, आपका मन कर रहा है कि चॉकलेट खाएं, मिठाई खा लें, ये मीठी चीज खा लें, ये क्रेविंग की कैटेगरी में आते हैं। जो नाइट टाइम में आप फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं, इन ऊट पटांग चीजें इस तरह की खाते हैं, ये जो क्रेविंग है अगर उसको रोकना है, वास्तव में प्रोटीन चाहिए। अगर आपने शाम के समय खाने में, रात में प्रोटीन ठीक मात्रा में लिया हुआ है तो ये जो अननेसेसरी क्रेविंग होती है रात के समय, ये आपको नहीं होगी। तो आपको क्रेविंग बचाना है तो प्रोटीन ठीक रखिए शाम के समय। तो नेक्स्ट वन इज दी फैट बर्निंग। जो बर्न करना है फैट को, तो वो एक ही तरीका है कि मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ रहे। मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ कैसे रहेगा कि अगर आप प्रोटीन ठीक मात्रा में लगते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहता है। जो मेटाबॉलिज्म है वास्तव में वो रेट है जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इसलिए गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो फैट को बर्न करना है उसमें आपको हेल्प करता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा भी मानती हैं कि जो हार्ट हेल्थ है उसमें शायद प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको ऑप्टिमाइज रखते हैं, आपका जो एलडीएल का लेवल है उसको नीचे करके रखते हैं। इनफैक्ट हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। तो इस सच्चाई को आपको जानना चाहिए ना। जब भी आपको कोई इंजरी होती है, आपको कोई स्वेलिंग हो जाती है, आपको कोई कट हो जाता है, उसको हील करने का जो काम है वो प्रोटीन की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए जो प्रोटीन से उनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जब प्रोटीन की अमाउंट ठीक होगी तो कोई भी इस तरह का जो वुंड होगा उसकी जो रिपेयरिंग प्रोसेस है,
इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की प्रोसेस है, ये हमेशा बेटर होगी। तो जब भी कोई भी इंजरी है उसको हील होना है तो प्रोटीन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, तो प्रोटीन चाहिए। नाउ आपकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट यहां से वहां चलते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। ऐसा माना जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो कार्गो शिप जैसा काम करते हैं। ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कैरी करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को भेजते हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो सब की सब चीजों को यहां से वहां भेजने की जो जिम्मेदारी है वो भी प्रोटीन के ऊपर होती है। तो ये कार्गो शिप जैसा काम करते हैं ना। ये बात सही है कि आपको ऑप्टिमम अमाउंट जो प्रोटीन है वो खाने की जरूरत है, लेकिन ना तो प्रोटीन कम खाने की जरूरत है ना प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज जो एडल्ट है उनको जो प्रोटीन है वो चाहिए 0.8 to 1 ग्राम पर केजी से। फॉर एग्जांपल आपका जो वेट है वो 70 किलो है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोटीन चाहिए वो 60 से 70 ग्राम चाहिए। तो इतना अगर आप प्रोटीन लेंगे तो एडिक्वेट अमाउंट है जो आपको जो है प्रोटीन की जो एक डेफिसिट को नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं, 120 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन खाते हैं एंड आप कोई एथलेटिक एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो किडनी स्टोन बनने की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है, वेट गेन होने की जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाती है, ज्यादा प्रोटीन कॉन्स्टिपेशन लेके चल सकता है एंड बहुत अगर ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है। तो जो प्रोटीन है वो ऑप्टिमम अमाउंट में लेना ही चाहिए। जो प्रोटीन है वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, ये हेल्दी है, लो फैट हो, इन्हें आपको यूटिलाइज करना चाहिए। एंड बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो हमेशा बेटर है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको मिलते हैं उनको जरा ध्यान से देखें। जो बीन्स हैं उनमें सब प्रोटीन्स हैं, मटर है, राजमा है, छोले हैं, इन सब में प्रोटीन है, लेग्यूम है, लेंटिल्स में, इनमें प्रोटीन है। जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के जो सोर्सेज हैं ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने की ताकत रखते हैं। तो जहां तक प्रोटीन्स का सवाल है ये आपकी बॉडी को चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स करते हैं आपकी बॉडी में उसको हेल्दी रखने के लिए। एक ऑप्टिमम अमाउंट प्रोटीन की चाहिए विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। वो अगर आप इतना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन मिलता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो चाहे वो बीन्स के थ्रू आए, चाहे लेंटिल्स में आए, चाहे वो लेग्यूम्स में आए, ये हमेशा बेटर माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। तो एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन लीजिए एंड अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या करता है उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।